गुड मॉर्निंग बच्चों। आज शुरू करेंगे हम लोग हमारा नया एक चैप्टर जिसका नाम है संस्कृति एवं विरासत की अवधारणा। और इसके बारे में जो है वो हम लोग विस्तार से बात करेंगे कि संस्कृति किसे कहा जाता है, विरासत किसे कहा जाता है और इसकी अवधारणा जो है वो भारत देश में कितनी ज़्यादा बड़ी और विस्तृत है। चलिए इसी के साथ जो है वो आगे बढ़ते हैं। देखिए हर एक चीज़ को जो है वो समझेंगे विस्तार से पढ़ने के साथ साथ में। संस्कृति अर्थ एवं अवधारणा। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा के क्रय धातु से बना हुआ है। किससे? क्रय धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ है करना। जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों? करना। संस्कृति जो है वो क्रय धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है करना। समकृति अर्थात परिष्कृत करना। समकृति अर्थात परिष्कृत करना, वह काम या वह कर्म जो सद है, अच्छा है, उस काम को जो है वो करना और लंबे समय से करना क्या होता है बच्चों? संस्कृति होता है। देखिए अंग्रेजी में इस वर्ड का अर्थ क्या होता है। देखिए अंग्रेजी शब्द कल्चर लैटिन भाषा के कल्ट या कल्ट से लिया गया है। अंग्रेजी में जिसे आप कल्चर कहते हैं वह मूलतः लैटिन भाषा का एक शब्द है कल्ट या कल्ट्स, उससे लिया गया है जिसका अर्थ होता है जोतना, विकसित करना या परिक्रस्त करना। मतलब बचा कर रखना अपनी संस्कृति को, अपनी जो सभ्यता है उस सभ्यता को जो है वो सहेज कर रखना। ठीक है, आगे देखिए अर्थात किसी भी वस्तु को यहाँ तक संस्कारित और परिक्रस्त करना कि इसका अंतिम रूप हमारी प्रशंसा और सम्मान का पात्र हो। इस उदाहरण को वापस से समझिएगा इस परिभाषा के माध्यम से। क्या? अर्थात किसी भी वस्तु को यहाँ तक संस्कारित कर देना, यहाँ तक उसे जो है वो संस्कारित कर देना, यहाँ तक उसे जो है वो समझा देना, हर एक चीज को बचा कर रखना और इकट्ठा करके रखना। धीरे धीरे जो संस्कृति है, धीरे धीरे हमारी जो सभ्यता होती है वो धीरे धीरे हमारी एक हैबिट बनती है और उसके बाद में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 100 लोगों में जो है वो फैलती जाती है, तब वो एक संस्कृति का रूप धारण करती है बच्चों। चलिए इस परिभाषा के साथ में ही जो है वो हम आगे बढ़ेंगे और देखिए क्या लिखा हुआ है सरल शब्दों में कि संस्कृति वह है जिसके माध्यम से लोग परस्पर संप्रेषण का मतलब क्या होता है बच्चों? बातचीत। संप्रेषण का मतलब क्या होता है? बातचीत यानी कि कम्युनिकेशन करना। ठीक है, वह विचार करते हैं और जीवन के विषय में अपनी अभिव्यक्तियों और ज्ञान को विकसित करते हैं। मतलब मनुष्य जाति जो है वो आपस में क्या करती है? आपस में बातचीत करती है, कम्युनिकेशन करती है और कम्युनिकेशन करके विचारों का जो आदान प्रदान है वो आपस में जो है वो हम व्यक्ति से या हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा जो समाज है, उससे जो है वो करने की कोशिश करते हैं और इसी तरह से हमारी संस्कृति जो है वो धीरे धीरे बनती है। चलिए संस्कृति के बारे में बात करते हैं और विस्तार से। देखिए संस्कृति जो शब्द है, 2 प्रकार की संस्कृति होती है जिसमें पहला है भौतिक संस्कृति और दूसरा है अभौतिक संस्कृति। अब ध्यान से सुनिएगा इसे। भौतिक संस्कृति में क्या होते हैं? विचार, आदर्श, विश्वास और भावनाएं। मतलब लोगों के आपसी विचार, लोगों के आदर्श, आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास और विश्वास के साथ में उनकी आपस में एक दूसरे के प्रति भावना। क्या है? ये है भौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति किसे कहेंगे? जैसे वेशभूषा, रहन सहन, भोजन के हम क्या भोजन करते हैं? हम शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, हम मांसाहारी भोजन करते हैं, हम सर्वाहारी हैं, कैसे हैं? ये सारा अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आता है। हमारा रहन सहन कैसा है, हमारी वेशभूषा कैसी है, हम कैसे वस्त्र धारण करते हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो अभौतिक संस्कृति के अंदर आती है बच्चों। ठीक है, तो संस्कृति के मुख्यतः ये 2 प्रकार हैं। आगे इसके बारे में और विस्तार से जानकारी करेंगे। देखिए संस्कृति की सामान्य विशेषताएं क्या क्या होती है कि हमारी जो संस्कृति है, भारत की ही अगर संस्कृति ले ले तो इसकी सामान्य कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो विशेषताएं हमें दी गई है। देखिए संस्कृति सीखी व प्राप्त की जाती है। ध्यान रखिएगा, संस्कृति जो होता है वह सीखी जाती है और प्राप्त की जाती है। अगर मैं बात करूं संस्कृति की, इस सभ्यता की, तो ये क्या होता है? ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 ऐसे करके हमारी जनरेशन, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो आगे बढ़ती रहती है।
ठीक है बच्चों। आगे देखिए, संस्कृति लोगों के समूह द्वारा बांटी जाती है, लोगों के समूह द्वारा। ध्यान रखिएगा, किसी एक व्यक्ति की कोई संस्कृति कभी नहीं होती है। सिर्फ एक ऐसी कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई भी काम करता है और वो कहे कि यही मेरी संस्कृति है, तो नहीं, संस्कृति नहीं कहलाएगी। एक अकेले व्यक्ति का काम करना, बार बार उस काम को दोहराना आदत कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? आदत, हैबिट है वो उसकी, संस्कृति नहीं कहलाई जाएगी। लेकिन अगर वही काम समूह के अंदर लोग करते हैं, वही काम जो है वो पूरे गुट के अंदर पूरे समाज के लोग अगर करते हैं, तो उसे क्या कहलाते हैं? वो कहलाती है हमारी संस्कृति। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। संस्कृति संचयी होती है। संस्कृति क्या होती है बच्चों? संचयी होती है। इसे बचा कर रखना होता है, इसे बार बार में दोहराना होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो बताना होता है। ठीक है, हमारे दादाजी जो थे, उनसे हमारे पिताजी के अंदर ये संस्कृति आई कि हमें दिवाली का त्यौहार जो है वो मनाना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए उस दिन। क्यों? क्योंकि उस दिन श्री राम जो है वो वापस अयोध्या 14 वर्ष के वनवास को पूरा करके आ गए थे। तो वो संस्कृति जो हमारे अंदर बनी है, वो संस्कृति संचयी है। हमारे दादा परदादाओं ने उसे बचा कर रखा, फिर हमारे पिताजी ने, ताऊ जी ने, इन सभी ने बचा कर रखा। अब उसकी जिम्मेदारी जो है वो हमारे ऊपर है। आगे आने वाले समय में जो हमारी जो जनरेशन होगी, जो पीढ़ी होगी, वो उस संस्कृति को बचाएगी। तो संस्कृति क्या होती है? संचयी होती है, लगातार चलती है और उसे बचा कर रखना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। संस्कृति परिवर्तनशील है बच्चों, ध्यान रखिएगा। संस्कृति जो होती है वो परिवर्तनशील होती है, समय के अनुसार संस्कृति जो है वो बदलती रहती है। आगे देखिए, संस्कृति गतिशील है। अब भाई परिवर्तनशील है तो गतिशील भी होगी। गतिशील का मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना, स्टेप बाय स्टेप करके जो है वो आगे बढ़ना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन में जाना। तो भाई परिवर्तनशील है, बदलती रहती है, तो गतिशील भी होगी। आगे क्या लिखा हुआ है? संस्कृति हमें अनेक प्रकार के स्वीकृत व्यवहार के तरीके प्रदान करती है। क्या करती है? संस्कृति हमें अनेक प्रकार के स्वीकृत का मतलब जो स्वीकार हो, स्वीकृत का मतलब जो स्वीकार हो, स्वीकार का मतलब करने योग्य। ध्यान रखिएगा, करने योग्य, ऐसा नहीं कि जो अस्वीकृत है। और जो अस्वीकृत होता है हमारे समाज में, वो हमारी संस्कृति होती ही नहीं है। तो स्वीकृत कार्य, स्वीकृत व्यवहार जो है, उसे सही तरीके से करने का एक जो तरीका है वो बताने का कार्य कौन करता है? वो हमारी संस्कृति करती है बच्चों। आगे देखिए, संस्कृति वैचारिक होती है। बिल्कुल सही बात है, संस्कृति जो है वो वैचारिक होती है, क्योंकि संस्कृति में होता क्या है? विचारों का आदान प्रदान। संस्कृति में क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान होता है। एक मनुष्य जो है वो दूसरे मनुष्य से, या एक समाज जो है वो दूसरे समाज से क्या करता है? अपने विचारों का आदान प्रदान करता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी के साथ में। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। संस्कृति की कुछ और विशेषताएं जो हैं वो हमारे सामने दी हुई हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति का मुख्य ध्येय क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। अब ये सत्यम शिवम सुंदरम जो है वो है क्या? बहुत बार आपने शिव की जो प्रतिमा है नटराज वाली, जिसमें वो तांडव के नृत्य में जो है वो खड़े रहते हैं एक पैरों पर, उसमें आपने ये जो लाइनें हैं वो देखी होंगी, सत्यम शिवम और सुंदरम। तो क्या है इसका अर्थ? के सत्य की खोज। क्या है? संस्कृति में सत्य की खोज और मानव कल्याण की भावना। सत्य की खोज और मानव कल्याण की भावना व सौंदर्य की अभिव्यक्ति, सुंदर तरीके से किसी चीज की अभिव्यक्ति करना, ये हमारी संस्कृति का मूल तत्व है। क्या बच्चों? के सत्य की खोज करना, जो सत्य है उसकी खोज करना, मानव कल्याण की भावना अपने मन में लेकर चलना और सौंदर्य के साथ में इन दोनों की अभिव्यक्ति करना, क्या है? हमारी संस्कृति की मूल विशेषता है।